सुंदर जीवन की ओर 2 कदम। जो भी कर्म करो वो भगवान को समर्पित करके करो, क्योंकि जो लोग भगवान को समर्पित करके कर्म करते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट और हानि नहीं आती। मित्रों, एक समय की बात है, एक राजकुमार अपने पिता के मरणोपरांत राज्य का राजा बन बड़ी लगन के साथ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था, पर अनुभव की कमी के कारण वो हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन उसके महल में एक संत का आगमन होता है, पर राजा को चिंतित देखकर संत राजा का चिंता का कारण पूछते हैं। तब राजा राज्य की प्रगति और उन्नति के बारे में अपनी चिंता बताते हैं। संत राजा की समस्या को भांप लेते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, कुछ समय के लिए तुम अपना राजपाट मुझे दान में दे दो, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। संत के कथन से सहमत होकर राजा राज्य को दान में लिखकर संत की झोली में डाल देते हैं। संत राज सिंहासन पर बैठ राजा को मंत्री बना देते हैं और राज्य की देखरेख का संपूर्ण जिम्मा राजा को सौंप देते हैं। राजा अपने मंत्री पद के कर्तव्य को निभाते हुए राज्य की सेवा में लग जाता है। कुछ समय बाद संत राजा से कहते हैं कि राजन, मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तुम तब तक मेरे राज्य का ध्यान रखना। संत की आज्ञा को एक राजा का आदेश मानकर राजा संत को विश्वास दिलाते हैं कि आपके आने तक मैं अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहूंगा। संत के जाने के बाद राजा राजपाट की अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं, जिससे राज्य की प्रगति दिन दुनी रात चौगनी होने लगती है। कुछ माह बाद संत वापस आ जाते हैं और राजा से पूछते हैं कि राजन, मेरा राजपाट कैसा चल रहा है। राजा कहते हैं, महाराज, राज्य में सभी और चहुमुखी विकास हो रहा है। राजकोष में भी पहले से 4 गुना वृद्धि हुई है, चारों ओर खुशहाली है और प्रजा भी बहुत सुखी है। तब संत राजा से कहते हैं कि देखो राजन, इस राजपाट को पहले भी तुम ही देखते थे और अब भी तुम ही देख रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले तुम इसे अपना समझकर कर्म करते थे और अब तुम इसे मेरा समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। कहने का तात्पर्य इतना ही है राजन कि इस संसार में जब तक तुम कोई कार्य अपना समझकर करोगे तब तक दुखी ही रहोगे। इसलिए आज ही से तुम अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो और संसार के सारे कार्यों को भगवान का समझ के करो, क्योंकि जो लोग भगवान को समर्पित करके कर्म करते हैं उनके जीवन में किसी प्रकार का कष्ट, हानि और दुख नहीं आते। तो दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे।